ये बड़ाई नहीं, धोखा है तुम्हारे साथ। तुम अपने साथ धोखा कर रहे हो। तुम्हारी इच्छा हुई तत्काल कामना की पूर्ति नजर आ रही तो तुम्हें भयभीत हो जाना चाहिए। प्रभु ये प्रणाम नमस्कार प्रतिष्ठा महल घाटी घोड़े वस्तु पदार्थ सब केवल पर्दे के हैं, पर्दे के। मान लीजिए यहाँ कुछ सही नहीं है, सब धोखा है। सही है एकमात्र सच्चिदानंद भगवान। मान लीजिए मुझे कामनाओं की पूर्ति नहीं, मुझे आप चाहिए। और आप मिल गए तो कौन सी कामना बकाया रह गई। बहुत सावधान। कुछ साधक अपनी इसमें बड़ाई समझते हैं, मैं जो सोचता हूं वही हो जाता है। ये बड़ाई नहीं, धोखा है तुम्हारे साथ। तुम अपने साथ धोखा कर रहे हो, अपने भजन को खर्च कर रहे हो जो भगवत प्राप्ति के लिए, और ये करते करते तुम्हारा उत्साह नष्ट हो जाएगा। तुम सत्य संकल्प कर ही नहीं पाओगे भगवत प्राप्ति का। इसलिए कामनाओं की पूर्ति पे जलन होनी चाहिए। तुम्हारी इच्छा हुई तत्काल कामना की पूर्ति नजर आ रही तो तुम्हें भयभीत हो जाना चाहिए। प्रभु क्या आप देख नहीं रहे हो, नाथ एक कामनाओं की पूर्ति रूपी वृत्ति हमें परमार्थ से हटा देगी। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। राबिया जी नाम की भक्ता थी, उन्होंने प्रभु से कहा यदि मेरे हृदय में कभी सुख की चाह हो तो महान दुख देना, अगर स्वर्ग की चाह हो तो घोर नरक भेज देना। प्रभु मेरे हृदय की चाह कभी पूर्ण मत करना। भर्तृहरि जी ने भगवान शंकर जब प्रकट हुए तो कहा हे देवाधिदेव, मुझे कभी सम्मान से भिक्षा भी ना मिले। क्या ये चाह रहे हैं महापुरुष। अब माया का ये नाटक अब हमें नहीं चाहिए। ये प्रणाम नमस्कार प्रतिष्ठा महल घाटी घोड़े वस्तु पदार्थ सब केवल पर्दे के हैं, पर्दे के। मान लीजिए जैसे आप फिल्म देखते हैं, पर्दे के हैं, सही नहीं है। यहां कुछ सही नहीं है, सब धोखा है। सही है तो एकमात्र सच्चिदानंद भगवान। मान लीजिए नहीं, अंतिम में हाथ कुछ नहीं आने वाला। कुछ भी करके देख लो, काल के एक झटके में सब मिट्टी में मिल जाता है। जैसे हम देख रहे हैं कि हाँ हमारी बहुत उन्नति है, बहुत सुख है, बहुत साम्राज्य है, वो एक क्षण का अच्छा स्वप्न है। जगोगे कुछ नहीं है। कोई पद नहीं स्वीकार करना। ये तो प्रारंभ में ही गुरुजनों की कृपा थी। सदगुरुदेव भगवान ने कहा था जीवन में कभी कोई पद स्वीकार नहीं करना, कोई भी पद, तभी तुम परम पद की चाह से पुष्ट रहोगे। जब बच्चे ही थे तभी उन्होंने कहा देखो भाई, जिस मार्ग में तुम चले हो इसमें कोई पद स्वीकार मत करना। तुम्हें स्वीकार नहीं करना, पद मिलेगा नहीं ऐसा नहीं कहा। तुम्हें कोई पद स्वीकार नहीं करना, कोई पद नहीं, तभी तुम परम पद के अधिकारी बनोगे। कोई भी पद स्वीकार कर लिया स्वयं से तो परम पद के अधिकारी नहीं रहोगे। देखो चक्रवर्ती सम्राट पद पर अभिषिक्त हैं अम्बरीश जी, पर अपने ठाकुर जी के महल में पोछा स्वयं लगाते हैं, मार्जन स्वयं करते हैं, पात्रों का मार्जन स्वयं करते हैं, ठाकुर सेवा स्वयं करते हैं। अर्थात हृदय में सम्राट पद की स्वीकृति नहीं है, प्रभु के दासत्व पद की स्वीकृति। सावई मना कृष्ण पदारविंदयो। ये कोई भी पद अमुक 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 ये पद स्वीकार बाहर से प्रभु देते हैं। बड़े बड़े महापुरुष पदों में विराजमान, स्वीकृति नहीं हृदय में। हृदय में ब्रह्म स्थिति भगवत दासत्व यही भाव, बाहर की किसी पद प्रतिष्ठा की स्वीकृति नहीं। पूज्य मामा जी महाराज बक्सर वाले, उस समय संन्यास वेश में हम काशी में ही घाटों में रहते थे। तो युगल किशोर के गुरुदेव हैं, तो उन्होंने कहा आज बहुत बड़ी सभा है और वहां हमारे पूज्य मामा जी का अग्र पूजा सर्वश्रेष्ठ सम्मान दिया जाएगा। काशी विद्वानों की नगरी, संतों की नगरी है। बहुत से संत महात्मा सन्यासी जन विद्वान जन आए, बहुत बहुत भीड़ लगी थी। मामा जी को जो मंच बना था विराजमान करके अभिषेक किया गया, और जब मामा जी को कहा गया आप दो वचन बोलिए, निहाल कर दिया, आंखों में आंसू थे। और उन्होंने कहा जैसे मां अपने पुत्र को सजा करके गोद में बैठा कर दुलार करती है, ऐसे आप सब काशीवासी महापुरुष जन मुझ अधम को जो पुत्रवत दुलार कर रहे हैं, इससे मुझे पता चल गया कि मेरे प्रभु मुझे अपने चरणों में स्वीकार किए हुए हैं। क्योंकि आप सब गुरुजन हैं, आप सब हमारे वात्सल्य समुद्र प्रभु के स्वरूप हैं, और मुझ अधम को स्वीकृति कहां है। कोई भी एक शब्द कहीं उस सम्मान की स्वीकृति का नहीं था। और जब उतरे तो साष्टांग दंडवत पूरी सभा को किया। आश्चर्य, ऐसे महामहिम स्वरूप में स्थित होती हुई कोई स्वीकृति नहीं उस सम्मान की। हमारे प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा हुई, और जब प्रभु सेवा का विभाजन किए तो सबको सब सेवा देने के बाद आपने सेवा ली आए हुए समस्त राजाओं के चरण धोने की। आश्चर्य की बात, जिनके चरणों का ध्यान स्वयं भगवान शंकर ब्रह्मादि करते हैं। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचि नुतम शरण्यम। वो भगवान सबके चरण धो रहे हैं। कहां स्वीकृति हुई अग्र पूजा की। भगवान ने अपने को अग्र पूजा का अधिकारी सबने माना, सबने किया, पर भगवान ने स्वीकृति कहां दी कि हम तो सबके चरण सेवक हैं। कौन है ये? भगवान है।
क्या दिखा रहे? भगवान का दास कैसा होगा फिर? जब स्वामी का स्वभाव ऐसा है तो दास का स्वभाव कैसे होगा? ऐसा कैसे हो सकता है कि वो किसी अहम जनित पद को स्वीकार करे?